बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दरूद शरीफ पढ़ते रहें और पढ़ते चले जाएं यहाँ तक कि आपकी रूह परवास कर जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और अपने लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए कि वो जिस भी परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनको उनसे निजात दिलाए और वो जहाँ जहाँ आबाद हैं तो अल्लाह पाक उनके मसले मसाइल भी हल करे। और अगर कोई मोहताज है तो अल्लाह ताला उसे मोहताजी से निकाले। कोई माजूर है, कोई बेसहारा है तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे और मदद फरमाए। गैब से अल्लाह ताला मदद फरमाए। जो कोई कर्ज में मुब्तला है तो अल्लाह ताला कर्ज से निजात का वसीला बना दे। और कोई बीमार है तो उसे शिफा अता करे। कोई बे औलाद है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। और आपके जो मसले मसाइल हैं अल्लाह उन्हें हल करे और जो जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शे, आमीन। एक हदीस आपसे शेयर कर रही हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। ये तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। एक और हदीस आपसे शेयर करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हा रहने वाले सबकत ले गए। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तन्हा रहने वाले कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ ये है मखसूस जगह पर शादी का वजीफ़ा। शादी के लिए है। जो लोग किसी मखसूस जगह पर शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन वहाँ शादी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लड़की या लड़के के रिश्ते में कोई बंदिश करवा दी गई है या रिश्ते ना आते हों या फिर आकर वापस चले जाते हों, बावजूद कोशिश के किसी भी जगह शादी ना हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस वजीफ़े को करें। इंशाल्लाह आपको अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। ये जिस आमिल का वजीफ़ा है उसने जिस तरीके से बताया मैं वो तरीका भी आपसे शेयर कर दूंगी और साथ में ये इसकी कुछ शराइत है वो सारा कुछ बता देती हूँ आपको। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूंगी कि अगर आपके लिए ये तरीका आसान नहीं है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए पाबंदी करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। जैसे जगह की और टाइम की पाबंदी करना मुमकिन नहीं होता। टाइम की पाबंदी तो की जा सकती है लेकिन जगह की पाबंदी जो है वो नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे भी हैं। अगर जगह और टाइम फिक्स करके करेंगे तो उसके बारे में मैं पहले आपसे शेयर कर दूं। जो जिस आमिल का ये वजीफ़ा उसने जो इस तरीके से जो इसका तरीका असल में बताया है, उसने किस तरीके से बताया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इशा की नमाज के बाद उसी जगह पर आप बैठे रहें और इस्तग़फ़ार जो है वो पढ़ें। आप बेशक खुला पढ़ें, जितनी तादाद में भी आप पढ़ना चाहते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ें या एक पूरी तस्बीह पढ़ लें और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप, वैसे दुरूद इब्राहिमी बेस्ट है। 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, ये तो आपने अव्वल आखिर पढ़ना ही है। उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो है सूरह यासीन की एक आयत है, ठीक है, आयत नंबर 35 ये आपने पढ़नी है। सूरह यासीन की आयत नंबर 35 इसको आपने पढ़ना है। और इसको आपने कितनी तादाद में पढ़ना है? 3133 मरतबा। जो तादाद बताई गई है आपने इसके मुताबिक पढ़ना है, ठीक है। और बग़ैर नागा किए, पाबंदी वक्त और पाबंदी जगह लिखा हुआ है इसके साथ कि बग़ैर नागा किए 21 दिन तक आपने इसी तादाद के साथ इस आयत को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ।
ये तो इसका टाइम और तरीका बता दिया गया कि इशा की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरह यासीन की आयत नंबर 35 को 21 दिन तक बाकायदगी के साथ जगह और टाइम का ख्याल करते हुए 3133 मरतबा पढ़ना है। अपने मकसद में इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी 21 दिन के अंदर अंदर। चाहे किसी मखसूस जगह पे शादी करना चाहते हैं यानी पसंद की, या फिर वैसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ जो शराइत बताई गई हैं वो ये है कि अमल के दौरान आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो आपके जिस्म में या मुंह में बदबू पैदा करे। जैसे कच्चा प्याज होता है, ठीक है, उससे स्मेल पैदा होती है, या आजकल जैसे मूलियों का दौर है, लोग मूलियाँ शौक से खाते हैं, उससे भी स्मेल पैदा होती है। तो कोई ऐसी चीज़ आप ना खाएं जो बदबूदार हो, ये इसके साथ खास शर्त है। तो इस तरीके से आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर आपका मकसद जो है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप जगह का, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आप जगह की पाबंदी नहीं कर सकते हैं कि आप मखसूस जगह पर डेली बैठकर वजीफ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जगह का मसला हो जाता है, लोगों की पाबंदी नहीं हो पाती जगह की, तो फिर आप बेशक किसी भी जगह पे बैठ के इस अमल को कर सकते हैं। यानी कि करना आपने इसी तरीके से है जिस तरीके से, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से वजीफ़े को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। सिर्फ जगह के बारे में, क्योंकि हम आम लोग हैं तो आमिल लोगों के लिए ख़ास मखसूस होता है कि एक जगह पर बैठ कर अमल किया जाए। लेकिन हम आम लोग जब कोई अमल करते हैं, अगर हम कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो उसके लिए जगह की पाबंदी नहीं होती है। तो अगर आप इसको पाबंदी नहीं कर सकते जगह की, तो बेशक आप ये स्किप कर सकते हैं जगह की। बाकी आपने वजीफ़ा इसी तरीके से करना है जिस तरीके से बताया गया, ताकि आपको 100% जो है वो रिज़ल्ट मिल सके। आमीन। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।